के लिए शोरगुल शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार फिर जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के नेता है वो चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहे, खासतौर पर जो पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम मतदाता सूचियों का शुरू करना जारी थी चुनाव आयोग, उसको पर सवाल उठाया। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है और ये हमेशा की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग अपना जो भी उससे पूर्व चुनाव से पहले जो भी प्रक्रियाएं हैं उनके होकर गुजरना पड़ता है, वो कार्य कर रहे हैं। तो इसमें चुनाव आयोग पर अपन अगर उंगली उठाएं तो ये ठीक नहीं है। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि जिस पार्टी को ये डर हो कि हम किसी कारणों से हार जाएंगे तो हारेंगे, तो आप जनता के बीच में जाके वहां जनता को आपने क्या काम किए हैं क्या नहीं किए उस पर डिपेंड करता है। आप ठीक रहा चुनाव आयोग पे फोड़ते हो, आप अन्य हमारी संस्थाओं पे फोड़ते हो, लेकिन मैं मानता हूं कभी कभी ईवीएम पे भी फोड़ देते हैं कि ईवीएम खराब थी इसलिए जीत गए, तो ये नहीं है। आप जनता में आपकी क्या पैठ है, जनता में आपने क्या किया है, आपका क्या विजन है, उस विजन के साथ आपने काम किया हो, उस पे देखो जनता जीत देती है। तो उप मुख्यमंत्री जी, आपके कहने का मतलब है कि विपक्षी दल है जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, उनको अपने हार का डर सता रहा है, इसी आरोप आप देख लो ना, यही हो रहा है। जब चुनाव आयोग काम कर ही रहा है उससे पहले तो ये न्यायालय में चले गए, और न्यायालय तो हमारा माननीय न्यायालय है, वो सही फैसला देगा। और चुनाव आयोग भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करता है और एक अच्छे ढंग से चुनाव हो, सही तरीके से, उसमें कोई खामी नहीं हो, उसको लेकर अपनी तैयारियां करता है। तो उस पर क्यों इस तरह की बातें करते हैं? मैं मानता हूं कि आपका कोई भी सजेशन हो तो वो सजेशन दीजिए, आपकी राय दीजिए, लेकिन किसी पे अगर उंगली उठाए तो आप बताइए। आपने अगर उंगली उठाई है तो न्यायालय ने आपको खारिज कर दिया। उम्मीद क्या कि माने अपन आने वाले जो दिनों में बिहार के चुनाव होंगे, एनडीए कितना सफल हो पाएगा उसमें? देखिए, हमारा जो गठबंधन है निश्चित रूप से पूरी तरह से तैयार है, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के सभी कार्यकर्ता हम सब लोग जमीनी हकीकत पे काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि वहां पे एनडीए की सरकार बनेगी। आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत नामक जो इतिहास की किताब है कक्षा 12 की, उसको लेकर हाल ही में मदन दिलावर जी जो कि शिक्षा मंत्री थे, उनका बयान आया था कि जो तमाम लोग हैं, जो महापुरुष है जिन्होंने आजादी में अपना बलिदान दिया, उनमें काफी कम लोगों का इसमें जिक्र है और एक परिवार कुछ नेताओं तक विशेष जिक्र ही इस किताब में है कि इस किताब को प्रतिबंधित किया जाएगा। अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आया है कि आजादी से पहले अधिकतर सरकारें केंद्र में कांग्रेस की रही, तो योगदान उनका भुलाया नहीं जा सकता। काफी काम कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्रियों ने, उनकी सरकारों ने। किस तरह देखते इस तरह के बयान? देखिए, जिस तरह से भारत की आजादी हुई उसमें सब लोगों का सहयोग रहता है। कोई एक आदमी नहीं होता जिसके बल पे हो जाए, लेकिन सभी का सहयोग होता है। जिन जिन ने जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में जितना उनका काम किया है और भारत के इतिहास में उन्होंने जो किया है, निश्चित रूप से उनको अपन भुला नहीं सकते। और जो इनकी पार्टी कांग्रेस की, अधिकतर भारत में कांग्रेस की पार्टी रही है, उस समय चुनिंदा लोगों का ही इतिहास में और किताबों में नाम था। बाकी जिन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उस योगदान को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सरकार उनको आगे ला रही है, उनके इतिहास को पढ़ना चाहती है, उन्होंने क्या क्या किया, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी काम भारत के लिए, इस भारत के में योगदान दिया है, उस योगदान वाले महापुरुष को हम याद करना चाहिए और उसका भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसका इतिहास अगर बताएंगे तो निश्चित रूप से हमारे संस्कार, आने वाली पीढ़ी के संस्कार है, वो संस्कार हमारे इस भारत के लिए वरदान साबित होंगे।